नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सियासी संग्राम की, और सियासत में जब बात गारंटी तक आ जाए तो फिर मतदाता देखता है कि गारंटी और वारंटी, वर्षों से हम प्रोडक्ट्स की तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन सियासत में अब अगर गारंटी मिलने लगी तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन मार्केटिंग में जिस तरह से गारंटी दी जाती है उसमें एक ही दल नहीं, सभी दल अब गारंटी दे रहे हैं। राजस्थान में मुख्य मुकाबले की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के बीच है। बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस अभी तक जो दाव खेल रही है, अंदर खाने से चर्चा है कि अशोक गहलोत के नाम पर ही दाव लग रहा है, या जो भी पार्टी का होगा, लेकिन गारंटियां अशोक गहलोत दे रहे हैं, उधर नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। इस गारंटी का इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, विकास बारहट जी हमारे साथ भाजपा से हैं, हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में। अनिल, गारंटी को लेकर के आप देखते हैं कि मार्केट में जब बात गारंटी की आती है तो कोई भी व्यक्ति पहले उस प्रोडक्ट को देखता है कि कितने टाइम की गारंटी है और गारंटी के फीचर्स क्या हैं। अब लेकिन चुनाव में भी गारंटी की बात आने लग गई है, तो जो मार्केटिंग है इलेक्शन की, जिसे हम कैंपेन के रूप में कहते हैं, इस पे कुछ और रंग जम सकता है। देखिए, रंग तो पूरा ही जमा रखा है राजनीतिक दलों ने, लेकिन राजनीति में भी गारंटी की एंट्री आ गई। ये एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट इसमें दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि गारंटी पूरी करने की गारंटी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इधर अशोक गहलोत जी भी कह रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम अक्सर सामाजिक ताने बाने में भी देखते हैं कि गारंटी कौन देगा, यानी किसी पर अगर विश्वास नहीं है तो उसकी गारंटी को दूसरा व्यक्ति देता है। और ऐसी स्थिति अगर राजनीति में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं, राजस्थान बीजेपी की, और अशोक गहलोत यहाँ के तमाम जो विधायक चुनकर आएंगे या फिर नेता हैं उनकी गारंटी दे रहे हैं, तो क्या जनता को विश्वास नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल इस गारंटी से यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार जनता को गोलमाल तो नहीं किया जा रहा है। इतने सालों तक राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी का भी राज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9 सालों से हैं, उनके पिछले जो शासन था, बीजेपी का राज यहाँ पर रहा था, तो उस दौरान अगर ये गारंटी देनी थी तो उस समय का क्या कुछ माहौल था, उनके काबू में कितना कंट्रोल रहा था, उन्होंने कितना कुछ चाबुक यहाँ पर चलाई, ये तमाम चीजों के जो सवाल हैं वो जनता के जहन में भी है। जनता आज ये सवाल उठाती भी है। जब हम मार्केट में जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो ये सवाल अक्सर उनके जहन में आता है, जनता के जहन में, कि ऐसी वजह क्या आई पॉलिटिकल इस सिनेरियो में कि अब गारंटियां दी जाने लगी हैं। गारंटी और वारंटी तमाम जो प्रोडक्ट्स में आती थी, और या फिर किसी पर विश्वास नहीं था तो उन लोगों के ऊपर आती थी, लेकिन अब राजनीति में जो गारंटी दी जा रही है, क्या उन लोगों को भूल भुलैया में तो नहीं बुलाया जा रहा है? क्योंकि एक बार फिर से वादा होगा, फिर से जनता को बुलाया जाएगा, और ये सिलसिला 5 साल के बाद में फिर देखा जाएगा कि शायद हो सकता है दूसरा कोई वादा आ जाए। इस बार गारंटी है, अगले साल देखा जाए तो वारंटी जैसा कोई शब्द वहां पर आ जाए, तो ऐसी स्थितियां तो नहीं हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट चर्चाओं का विषय जनता के बीच में। इस चुनाव में नई बात अगर कोई कहे तो वैसे तो हर इलेक्शन में कुछ न कुछ नई बात आती है, लेकिन गारंटी की बात आ गई है अब चुनाव के अंदर। और गारंटी की जब बात आती है तो वादे तो होते हैं, लेकिन वादे में भी अब गारंटी, यानी कि मार्केट में प्रोडक्ट तो आता है जिसे हम वादे कहते हैं, और उस वादे की भी अगर गारंटी हो तो फिर तो बात कुछ और ही है। विकास जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मैं जो कहता हूं उसका मतलब ही गारंटी होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप जब यहाँ बात कर रहे थे तो आपने कहा भी मार्केट में गारंटी शब्द अगर लोग आम भाषा में समझे तो प्रोडक्ट से रिलेट करके समझते हैं। आज अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं और गारंटी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हम उसके रिव्यू चेक करते हैं, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करते हैं कि गारंटी कह देना मात्र गारंटी नहीं है। क्या वो गारंटी उन्होंने अपने सेवा प्रदाता ने जो है वो अपने उपभोक्ताओं को दी? प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो जब यहाँ हम नरेंद्र मोदी जी को मान लेते हैं कि गारंटी देने वाला प्रोडक्ट है, और एक तरफ आप उनकी तुलना गहलोत जी से कर दीजिए, तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ सर कि 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने, हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में ही राज्यों में एक कल्चर हुआ करता था कि सरकार 5 साल राज्य करती है, राज करती है, और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी जो है वो डेवलप हो जाती है और उस सरकार के जाने के चांसेस प्रबल होते हैं और अमूमन सरकारें चली जाती हैं। राजस्थान में आज तक ये चला रहा है। लेकिन वो पहले मुख्यमंत्री संभवतः भारत के थे जिन्होंने जब सत्ता संभाली तब से लेके लगातार प्रधानमंत्री बनने तक उन्होंने इस एंटी इनकम्बेंसी शब्द को खत्म कर दिया, अपने प्रशासन से, अपने सुशासन से, अपनी नीति से, अपने नियति से और अपने नेतृत्व से। तो आज जब फिर वो केंद्र में प्रधानमंत्री बनकर आए तो पहली बार जितनी सीटों के साथ उन्होंने सत्ता संभाली उससे ज्यादा सीटें उन्होंने जनता का विश्वास हासिल करके जीती। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति की गारंटी इस देश के अंदर देने लायक स्थिति में है। दूसरी तरफ आप तुलना करते हैं अशोक गहलोत जी से, जब अशोक गहलोत जी ने सत्ता में आए हैं तब कोई ना कोई चेहरा और था।
किन्हीं राजनीतियों से उन्होंने सत्ता को जो है वो हासिल किया, और सत्ता हासिल करने के बाद जब वो शासन करके गए तो आप देखिए रिकॉर्ड वोटों से जो है वो कांग्रेस राजस्थान में हारी है। तो अब आकलन आपको करना पड़ेगा इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कि गारंटी के काबिल कौन से हैं और गारंटी दमदार किसकी है। जी चलिए, हर आदमी अपनी वारंटी और गारंटी में ज्यादा खुद भरोसा करता है, लेकिन बात जनता की आती है कि वो कितना भरोसा करती है। राजकुमार जी, अभी आपने सुना कि गारंटी तो प्रधानमंत्री की, आप लोगों की गारंटी मायने नहीं रखती है, बीजेपी का दावा है। बिल्कुल योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री जी की गारंटी के बारे में आपको दो सेकंड रुक के बताऊंगा। पहले मैं अशोक गहलोत जी की गारंटी बता दूं। जब वो पॉलिटिक्स में आए थे उन्होंने कहा था कि मैं सेवा के भाव से पॉलिटिक्स में आया हूं। आपको ध्यान होगा जब बहुत पहले जब राजस्थान में अकाल पड़ा था तो उन्होंने गेहूं की बोरियां भर दी थी। तो उस वक्त से राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी के नेचर को जानती है, अशोक गहलोत जी को जानती है, अशोक गहलोत जी की कार्यशैली को जानती है। कोरोना जब राजस्थान में आया, कोरोना ऐसी बीमारी आई थी जहां हिंदुस्तान में, दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा था। अशोक गहलोत जी ने केंद्र सरकार की सहयोग के बिना भी उस शानदार प्रबंधन किया, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कोरोना की तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का प्रयास किया, उसमें भी अशोक गहलोत जी ने अपना कुशल नेतृत्व बताया। होटल में रहे, होटल में रहने के बावजूद भी राजस्थान की जनता को वो सेवा करने से बाज नहीं आए, पीछे नहीं हटे। अब रही बात महंगाई की, महंगाई से उन्होंने 5 शानदार बजट दिए। जब केंद्र सरकार का आम बजट आया तो अशोक गहलोत जी देखते रहे कि आम बजट आएगा, राजस्थान की जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलेगा। उन्होंने तय किया, उन्होंने पिंक कलर का टेंट खरीदा और पिंक कलर के टेंट खरीद राजस्थान के सब ठाणियों में, सब शहरों में लगा दिए और उन पिंक कलर के टेंटों के माध्यम से 10 बड़ी गारंटियां दी, 10 गारंटी लाभ देकर के राजस्थान की जनता को लुभाया। और योगेंद्र जी, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति ने जोर जोर से नारे लगाए। जनता वहां टेंट में से लाभ लेने के बाद चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेंगे, राज बदलेंगे, ये नारे कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाए, ये राजस्थान की जनता ने लगाए। भारतीय जनता पार्टी को पिंक कलर के नाम से डर लगता है, आज भी इनकी नींद खुल जाती है। अब ये बात है, अब चुनाव और नजदीक आ गए तो अशोक गहलोत जी ने एक और गारंटी दी कि विजन 2023 के चुनाव में 2030 का विजन दिया। 23 में करते करते 30 की चिंता उन्होंने करी। हम कर रहे हैं विजन पॉलिटिक्स। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री जी, 2 लोगों की भारतीय जनता पार्टी, 9 साल पहले ये आए थे। 9 साल में कितनी गारंटियां दी, मैं आपको बताना चाहता हूं। काला दिन वापस आएगा, सारा काला दिन वापस आ गया, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छे दिन लौटेंगे, अच्छे दिन भी हिंदुस्तानियों के लौट गए, ये आपको पता है। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, 15 लाख रुपए भी सबके अकाउंट में आ गए। ये जो विदेश में जितने भी लोगों के धन छुपे हुए हैं उनकी लिस्ट में सार्वजनिक करूंगा, वो लिस्ट भी सार्वजनिक हो गई। और राजस्थान में पिछले 1-1.25 साल पहले आए थे, अजमेर के अंदर कह के गए थे एआरसीपी का पानी ला कर दूंगा, वो एआरसीपी का पानी भी आ गया। और तमाम तरह की गारंटियां भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, सारी बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो भी मिल गया। किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा, वो भी हो गया। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा राजकुमार जी, आप अपनी गारंटी की बात करेंगे कि सामने वाले की गारंटी की बात करेंगे? देखिए, मैं क्योंकि इस आप लोगों की गारंटी को प्रोडक्ट से जोड़ रहा हूं। कोई भी मार्केट में आता है कि अमुक पंखा ले लीजिए या मिक्सी ले लीजिए या आप फ्रिज ले लीजिए, वो अपनी गारंटी की बात करता है, अपने प्रोडक्ट की बात करता है। लेकिन आप अपनी गारंटी से ज्यादा सामने वाले प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे हैं। योगेंद्र जी, मैंने हमारी गारंटियां सारी बताई। और मैं आज आपको एक सबसे बड़ी बात जन टीवी के चैनल पे कह रहा हूं, राजस्थान में आप सर्वे करा लीजिए कि मोदी जी की गारंटी स्ट्रांग है, अशोक गहलोत जी की गारंटी स्ट्रांग है। वो 23 तारीख जन नहीं, मैं कह रहा हूं कि सर्वे में यकीन नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं 23 तारीख को, 25 तारीख को, 23 तारीख की डेट माफ करेगा, 25 को, 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात है। 23 तारीख को बड़ा सावा था तो निर्वाचन आयोग ने भी कैंसिल कर दिया कि भाई इनके बाद दूल्हा ही नहीं है, तो अपने दोस्तों कैंसिल करो, सबको शादियों में जाने दो, 25 को तय करेंगे। तो 25 तारीख को पता चलेगा, 3 दिसंबर को चुनाव आएंगे। मैं आपके चैनल में फिर कह रहा हूं, राजस्थान की जनता अगर किसी को लाड कर रही है, राजस्थान की जनता अगर किसी को प्यार कर रही है, दुलार कर रही है, तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, महबूब नेता अशोक गहलोत जी हैं। कि उनकी गारंटी की कर रही है, गारंटी की पूरी है, वो जानती है। अकाल पड़ा था, गेहूं की बोरियां भरती थी, कोरोना आया, उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा मांगते मांगते थक जाओगे, देता देता नहीं थको। कितने जिले बना दिए, बरसों से जिलों की मांग थी, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, जिले देते ही गए, सारे के सारे बोर्ड बना दिए। थम नहीं रहा, हो सकता है कि अगर आगे भी बन सकता है। निर्वाचन आयोग अगर छूट दे दे तो हम अभी भी गारंटी देने को तैयार है। और योगेंद्र जी, मैं फिर कह रहा हूं, जो गारंटियां किसी कारण से रह गई है, जो राजस्थान की सेवा करने से कोई चीजें रह गई है, 2023 में रिपीट होंगे। 3 दिसंबर के बाद सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी आमंत्रित करेंगे, एल्बर्ट हॉल के सामने बड़ा समारोह करके भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करके फिर नई गारंटियां देंगे। क्या बात है, तो वेन्यू भी बता दिया आपने, शपथ की डेट भी बता दीजिए। खैर चलिए विकास जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे दोनों से, मैंने राजकुमार जी से पूछा, आपसे भी पूछना चाहूंगा, अपने प्रोडक्ट से ज्यादा आप दूसरे की परवाह कर रहे हैं। आपका भी यही कहना था कि अशोक गहलोत की ये खामियां रही, ये भी मोदी जी का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं बजाय अपने से,
नहीं, मैंने अशोक गहलोत जी के लिए एक शब्द नहीं कहा, मैंने तो मोदी जी के पक्ष में ही बात कही। पर अब आप जो कह रहे हैं तो इसका जवाब दे देता हूँ। पहली बार इस देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री ने लाल किले से महिलाओं की लज्जा को सोचकर अगर शौचालयों की बात करी, सफाई की बात करी, तो वो नरेंद्र मोदी जी थे। लोगों ने उपहास उड़ाया था, इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने उपहास उड़ाया था कि प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं। आज इस देश की गरीब महिलाएं जो है वो सूर्योदय के बाहर सोच के लिए नहीं जा पाती थी। उनको अगर वो लज्जा अगर किसी ने दिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। जब जन धन खातों की बात आई, इनके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 100 रुपए में से 85 पैसे तो हमारी जेबों में रह जाते हैं और 15 पैसे भी जनता के पास नहीं पहुंचते। आज वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और उनकी नीयति है कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत 1 का 1 रुपया लाभार्थी के सीधे अकाउंट के अंदर जाता है। आप बताइए, आयुष्मान योजना पूरे देश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम अगर किसी प्रतिबद्ध सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान देने का आज 4.25 करोड़ महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री है। आप समझिए कि वास्तविक महिला सशक्तिकरण क्या होता है। उस घर की महिला वो मालिक मानी जाती है और पूरा नेतृत्व जो है वो महिला को मिला है, उसका सम्मान बढ़ा है। अगर ये कार्य किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और राष्ट्र ऐसी हजारों चीजें, फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी। और अगर किसी ने राष्ट्र का मान बढ़ाया है, आप देखिए कि एक पहले मौन रूप से जाने वाले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कोने में खड़े रहते थे, कहीं भी जाते तो कहते थे पाकिस्तान मारता है। आज वो पाकिस्तान की संसद में वहां का रक्षा मंत्री कहता है कि आर्मी का जनरल आया और उसने कहा कि जल्दी वैसे कि पाकिस्तान मारता है, कोने में खड़े होके हर जगह इन्होंने गुहारें लगाई। या ऐसे अपनी तरफ से बात बना रहे मैं आपको बताता हूं, हर जगह कहा क्या द्विपक्षीय पाकिस्तान हमें मार रहा है, बचा दीजिए। द्विपक्षीय डायलॉग जितने हुए, मनमोहन सरकार जब उसमें यही कहते थे इन्होंने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है कि बाहर से आतंकवाद हो रहा है, पाकिस्तान हमारी सीमाओं में जो है वो आतंकवाद को पनपा रहा है। ये क्या है? आप बताइए, आप अपनी इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर अगर प्रशासन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, क्या ये भारत था? आज एक बात सुनिए मेरी, क्योंकि आप मुद्दे से थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं तो मेरा रोकना है मुझे आपको। अमेरिका के सामने हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी मंच पे, जनाब हमारी डिप्लोमेसी है। आज अगर मोदी जी जाते हैं, चाहे कोई रक्षा मंत्री जाते हैं या विदेश मंत्री जाते हैं, मिस्टर जयशंकर, वो नहीं कहते हैं कि पड़ोसी के वहां पे सपोले जिस तरह से पनप रहे हैं, आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह का आतंक हो रहा है। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान क्या कुछ नहीं कर रहा, वहां पे रासलीला चल रही है, वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। आज ये द्विपक्षीय वार्ता में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बातें नहीं उठाई जाती नहीं। योगेंद्र जी, मेरा कहने नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपने 2 बातें कही कि वो कोने में खड़े हो जाती है तो कहते हैं पाकिस्तान हमें मार रहा है और आप हमें बचाइए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सेना ने चूड़ियां पहन रखी थी या इस देश के नागरिकों ने पहन रखी थी। आप इन बातों सुनिए, मतलब एक आप ये भावनाओं से खेलने वाली बातें होती है ना, आप मतलब उस लिमिट के बाहर मत जाइए। आपको मैं तथ्यात्मक बता रहा हूं। आप कह रहे हैं मोदी जी के बताऊं, मैं अगर नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में कहा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जयशंकर जी के बताऊं, रक्षा मंत्री के बताऊं, राष्ट्रपति के बताऊं, उपराष्ट्रपति के बताऊं, कौन नहीं बोलता है? ये प्लेटफॉर्म होता है हमारा जिसे बुलाना होता है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, लेकिन मोदी जी मदद मांगने नहीं जाते। हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो कनाडा ने आज जिस कूटनीतिक तरीके से कनाडा को बैकफुट के ऊपर लाए हैं, किसी दूसरे देश के सामने मदद के हाथ नहीं फैलाए। आज भारत की तरफ लोग देखते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अंदर मध्यस्थता करेगा। आज भारत आत्मनिर्भर है। सैनिकों के गले काट के ले जाती थी पाकिस्तान सेना। सर क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार का और हमारे आज के समय का सेना को संबल दिया है। बुलेट प्रूफ जैकेटों के लिए पैसे न बताकर उनको बजट नहीं दिया गया। आप इस सरकार को और मोदी सरकार को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? पूरे देश का मान आज पूरे विश्व के अंदर अगर किसी ने बढ़ाया है, सेना को सशक्त करने का काम किया है, सेना को फ्री हैंड देने का काम किया है, तो वो मोदी सरकार ने किया है। आप बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक हमने सोचा था कि पाकिस्तान की कार्रवाई के विरुद्ध जो है भारतीय सेना उनकी सीमा में जाकर आतंकवादियों का खात्मा करेगी, चाहे बर्मा में हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर जाके हो। हर प्रकार की कूटनीतिक, न सिर्फ कूटनीतिक। जब अभिनंदन, मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप इस मंच पे बैठे हैं तो आप स्टीयरिंग अपने हाथ में मत लीजिए। इस वजह से बर्मा का मालूम है आपको? पहली सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी पता है क्या आपको? जाकर के अपडेट होना कब हुई थी पहली सर्जिकल स्ट्राइक। वो बात अलग है कि ब्रीफिंग कराई गई पहली बार, पहले कभी ब्रीफिंग नहीं हुई। आप कहेंगे तो मैं आपको डेट के साथ बता सकता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक बर्मा में भारत ने कब जाकर के आतंक के मुंह को तोड़ा है वहां जाकर के। ये पहली बार नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं कि पहली बार का आपको अर्थ क्या है? हाँ। करी और उसको खुले मंच के ऊपर विश्व पटल पे स्वीकार करने का साहस पहली बार किसने दिखाया?
तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखाया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके समय में भारत में चाहे गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक और चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर शहर में बम ब्लास्ट होते थे। रेलवे स्टेशनों पर लिखा रहता था सामान का नाच बम हो सकता है। आज आप इस भारत में कम नहीं, खत्म हुए सर। महज 3 जिलों तक आतंकवाद जो है वो भी आज वहां पर भी जो है वो आप देखिए आमूल चूल परिवर्तन हुआ। उस कश्मीर के अंदर G20 का सम्मेलन हुआ। ये देश का गौरव अगर किसी ने बढ़ाया है, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है सर। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं, यह अमूलचूल परिवर्तन जो देश की व्यवस्था आंतरिक सीमाओं के अंदर और बाह्य देशों के अंदर। चलिए मैं समय कम एक बार जवाब दिलवा दूं, आपके बहुत सारी चीजें हैं उनका। राजकुमार जी अभी आपको बहुत सारी चीजों में लेकर के घेरा है, मैं गारंटी की बात कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी में नहीं अब चलिए बहुत अब टाइम। हाँ देखिए, कारण यह है कि अब ये जो चुनाव है ये बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा होगा। आपका जो भी चेहरा होगा, फिलहाल तो अशोक गहलोत ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और नरेंद्र मोदी। गारंटी और गारंटी की भी बात करें तो गारंटी पहले वसुंधरा सरकार ने क्या किया, भैरव सिंह शेखावत ने क्या किया, उस पर नहीं जाएगी बीजेपी। सीधा अभी नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं, चर्चा उसी पे होगी। अब आपको मुकाबले वाली गारंटी अपने प्रोडक्ट की उसी तरह से तैयार करनी होगी। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं तो मेरे साथी की बात का जवाब दे दूं कि एक शब्द में दूंगा, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन है। इसी में सारी बात खत्म हो गई। क्यों लग रही बात राजस्थान की आती है, राजस्थान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान की हमने बेहतर सेवा की है। राजस्थान की जनता को हमने माई बाप मान करके सेवा की है, गरीब को गणेश मान करके हमने सेवा की है, गरीब को हमने गणेश मान के सेवा की है। हमने बिजली के मामले में, किसानों के मामले में, 50 लाख गरीबों के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, सड़क के मामले में, पानी के मामले में, हमारे डिबेट का तरीका ये नहीं। आप आराम से सुनिए, आप बोल नहीं सकते ऐसे। ये खामोश होकर सुन रहे थे, आपके नहीं बस तो आप देख लीजिए। नहीं बिल्कुल, आप ये बोल रहे हैं, आप सुनिए आराम से। अब 5 मिनट में 2 मिनट में अपनी बात इसलिए कह रहा हूं योगेंद्र जी, हमने राजस्थान की बेहतर सेवा की है। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की बेहतर सेवा की है और गरीब को गणेश मान के हमने सेवा की है। आज हिंदुस्तान में अगर कोई एक राज्य है तो राजस्थान है कि लगभग 5 साल होने को आए, सरकार विरोधी लहर अभी तक नहीं चली है। और ये चुनाव मैं आपको योगेंद्र जी कह रहा हूं, मोदी जी वर्सेज अशोक गहलोत जी हो गया है, क्योंकि मोदी जी भी अशोक गहलोत जी के मित्र हैं। वो खुद भी अगर परेशान है, वो भी राजनीतिक रूप से अगर कहीं कोई लोहा मानते हैं तो अशोक गहलोत जी को मानते हैं। ये पूरा का पूरा चुनाव अशोक गहलोत जी वर्सेज मोदी जी हो चुका है। और मैं कह रहा हूं कि 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी जो सवाल था उसका जवाब दे रहे हैं। दूल्हा अशोक गहलोत आप भी मान के चल रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अनिल आपके पास मैं आना चाहूंगा, समय कम है, अभी मैं नहीं दूंगा आपको टाइम। गारंटी ये केवल महज गारंटी रहेगी कि ये कहें कि मेरी गारंटी ज्यादा सॉलिड है, सामने वाले की कोई गारंटी नहीं है? देखिए, तो 3 दिसंबर के नतीजे और उसके फिर किसके पास में चाबी जाएगी, सत्ता की कुर्सी कहाँ रहती है, और फिर वो 5 साल का वक्त भी मांगेंगी। सरकार बदलती है तो 6 महीने तो समीक्षा में निकल जाते हैं। और सत्ता का मद भी काफी हद तक देखा जाता है कि सरकार आते ही उस काम में नहीं लगती, क्योंकि हम देख रहे हैं रफ्तार फिलहाल जो अशोक गहलोत की कामों की जो रफ्तार है, अगर वो रफ्तार शुरुआत से होती तो शायद तस्वीर अलग राजस्थान की होती। राजस्थान में भी सियासी संकट का दौर चला, कोरोना का समय चला, तमाम जो चीजें रही उससे भी जो बेहतर काम होना चाहिए था शायद वो पूरा नहीं हो पाया। काफी कोशिश सरकार की रही, लेकिन अब जो रिजल्ट होगा, गारंटी पर मुहर जनता तो लगा देगी। जनता को तो वोट देना है, मैंडेट देना है। जनता शायद किसी के बरगलाने में आए या फिर गारंटी पर मुहर लगाने में आए, हो सकता है विश्वास जनता करेगी। जनता को देखना भी पड़ेगा कि हाँ इस बार मोदी जी दे रहे हैं या फिर अशोक गहलोत जी दोबारा से कह रहे हैं कि हाँ गारंटी है। तो इन तमाम योजनाओं पर फोकस जरूर होगा जनता का, लेकिन जो रिजल्ट आने के बाद में, क्या सत्ता का पावर आने के बाद में ये जो गारंटी यहाँ दी जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से हो या मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो, फिर जनता के बीच में आके क्या ये दावे कह पाएंगे कि ये जो हमने गारंटी दी थी। खैर चलिए, तो 5 साल के लिए तो आप पैक हो जाएंगे और 5 साल बाद में क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी। भारत की जनता बहुत भोली होती है, वो माफ भी कर देती है, भूल भी जाती है, और हमारे चुनाव का एक अंदाज भी अलग होता है जिसको मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। कई तरह की चर्चाएं आप सुनते हैं, वो वोट उसी तरह से भी बांटे जाते हैं और डलते भी हैं। खैर चलिए, गारंटी पे चर्चा की और ये गारंटी वाकई गारंटी है। अब ये कितनी बड़ी गारंटी रहेगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता पे इन गारंटियों का कितना असर होगा ये 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। हर व्यक्ति है, ओपन मार्केट है। मार्केट में इस वजह से कह रहा हूं कि सियासी प्लेटफॉर्म आजकल मार्केट की तरह ही हो गए, मार्केट की तरह ही हो गए, और मतदाता को भी उसी तरह से अपने प्रोडक्ट का लालच दे करके उलझाया जाता है। लेकिन अगर समझदार है तो समझ भी जाता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।